सबको मेरी तरफ से राधे राधे। सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा। देखिए, कृष्ण क्यों वृंदावन को बहुत प्यार करते हैं, क्यों वृंदावन में ही रहते हैं और कहीं नहीं, तो आज हम लोग जानते हैं। कोई संत महात्मा ही बताए हैं और उन्हीं के मुख से मैंने सुना है, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे भी सही लगा कि हाँ, वृंदावन में कृष्ण जी सचमुच में विराजमान हैं। एक बार सारी रानियां उनकी कहने लगीं कि क्यों आप बार बार वृंदावन का ही चर्चा करते हैं, वृंदावन में ही रहते हैं। तो कृष्ण मुस्कराते हुए कुछ नहीं बोले और चुप रहे। एक दिन उनका पेट बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा और सारी रानियां व्याकुल होने लगी और सबसे पूछने लगी कि कृष्ण का पेट कैसे ठीक हो। वैद्य आए, बहुत सब लोग आए, दवा इलाज सब कुछ हो गया, लेकिन उनका पेट का दर्द बंद नहीं हुआ। नारद जी आए, बोले क्या बात है। सब घबराई हुई नारद जी को याद किए और नारद जी आए और उनसे सब परेशानियां बताने लगे। तो नारद जी बोले कि देखिए, वो जगत के स्वामी हैं, आप उन्हीं से उनका इलाज पूछिए। रुक्मणी जी जाती हैं और पूछती हैं कि बताइए कैसे आपका पेट दर्द बंद होगा। तो कृष्ण जी जगत के स्वामी हैं, तो कहने लगे कि देखो, मुझे जो बहुत प्यार करता है उसके चरण का धूली अगर हमको मिल जाए, मैं फाँक मार लूँ तो मेरा पेट का दर्द बंद हो जाएगा। अब रुक्मणी जी एकदम से सहम पड़ी, बोली अरे बाप रे, ये तो नरक में जाना होगा जो अपने चरण की धूली देगा। बताइए, आप ठाकुर जी हैं, आप भगवान हैं, आपको कौन अपने चरण का धूली दे सकता है। अब पूरा द्वारिका में ढिंढोरा पिटवाया गया, लेकिन कोई नहीं तैयार हुआ अपने चरण का धूल देने के लिए। फिर नारद जी बोले कि ऐसा करते हैं कि वृंदावन में जा कर के देखते हैं, वहाँ भी कहा जाए कोई चरण का धूली दे ही देगा भक्त। तो जब वृंदावन गए तो रथ पर आरूढ़ होकर मंत्री गए द्वारिका जी का, और दूर से ही गोपियाँ पनघट पर थीं और देखी तो बोली अरे हो, कृष्ण आ गया, देखो कृष्ण आ रहा है, कृष्ण आ रहा है। हमारी खुशी के मारे सब नाचने धूम मचाने लगी। फिर पास में रथ आया तो मंत्री उतरे, बोले आप आए हो, कालिए वो कृष्ण क्यों नहीं आया, छलिया क्यों नहीं आया, ऐसे ऐसे सब बोलने लगे। फिर मंत्री जी बोले कि उनका पेट बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और कोई अपने चरण का धूली अगर दे देता है तो उनका पेट का दर्द बंद हो जाएगा। अब सारी गोपियाँ अपने चरण की धूली एक एक अंजलि भर भर करके उनके पीताम्बर पर रखने लगी। सब के सब धूली दे दी और मंत्री जी धूली लेके आए और उसका फाँक मारे। कृष्ण जी, उनका पेट का दर्द ठीक हो गया। बोले देखें, वृंदावन का मैं क्यों चर्चा करता हूँ बार बार, और मैं वृंदावन में ही क्यों रहता हूँ। यही बात है, हमें सब कितना चाहती हैं कि अपने चरण का धूली हमको दे दी। नरक के लिए आप लोग सब डर गए कि हम नरक में जा कर के यातना भोगना पड़ेगा, लेकिन वृंदावन की जो गोपियाँ हैं वो नहीं डरी कि हमें नरक में जाना है, कि हमें क्या कष्ट होगा क्या नहीं होगा। अपने चरण की धूली देने में एक सेकंड के लिए भी देरी नहीं करी, इसलिए मैं वृंदावन में रहता हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर ये कथा आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, हरे कृष्णा ज़रूर लिखें। हरे कृष्णा।